यूसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब सरकारों का ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि 3 तलाक का कानून कैसे बनाया जाए, यूसीसी को कैसे लागू किया जाए, उसके बाद फिर कुछ ऐसा ही मामला आता है जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोकसभा के अंदर एनसीआरबी का डाटा महिला विकास मंत्रालय ने रखा और बताया कि देश के कौन कौन से हिस्से से कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं गायब हैं। और हैरत शायद आपको इस बात पे हो जाएगी कि मामा सरकार कही जाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार, जहां के शिवराज चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, तमाम मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहनें बताते हैं, बच्चियों को अपनी भांजी बताते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिला या बच्चियों को गायब होने की घटना मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको थोड़े आंकड़े बताता हूं दर्शकों के, किस प्रकार से अखबारों ने छापा और लोकसभा के अंदर जो ये पेश हुआ है डाटा। ये देखिए, अंग्रेजी का अखबार है, वो लिखता कि 13,13,000 लड़कियां, वुमेन वेंट मिसिंग बिटवीन 2019 से 2021 के बीच में। इसके आगे मैंने आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर रखा है, लिखा है मोर देन 13 लाख। वही बात जो मैंने आपसे कही, इसमें लिखा ये है कि मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है उनमें। आपको मैं सिलसिलेवार थोड़ा सा डाटा देने की कोशिश करता हूं। अखबार लिखता है कि पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए आंकड़े, एनसीआरबी की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, 2019 से 2021 के बीच 13 लाख महिलाएं लापता हैं। 18 साल से ऊपर की 10,61,000, 18 साल से कम उम्र की 2,51,000 और एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हैं। कांग्रेस की शोभा ओझा जो है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। अखबारों ने लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं, जी न्यूज़, आप देखिए, उसने लिखा है कि मामा के राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, 49,000 लड़कियां हैं गायब। अब जब मामा कहे जाने वाली सरकार, वहां लड़कियों की ये हालत है, बाकी प्रदेशों के बारे में तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा सजग हैं, वो दुनिया भर की योजनाएं लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। बच्चों को धन की योजना, लक्ष्मी धन योजना, मालूम, मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपको लगातार वो लिस्ट बता पाऊँ जो योजनाओं का पिटारा खोल रखा है। ये बात अलग है कि ज़मीन पे हालात क्या हैं, एक ही रिपोर्ट ने बता दिया कि क्या क्या हालात हैं। अखबार लिखता है दर्शकों के, मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति सवालों के घेरे में आ गई। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। विपक्षी दल कांग्रेस रायसेन में एक नाबालिग, ये तो एक घटना के बारे में कांग्रेस लेकर गई है, लेकिन वहाँ घटना अनगिनत हैं। शिव एमपी में एक ऐसा महिला अपराध है, इसके बारे में लिखता है। शोभा ओझा जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नेता हैं, इन्होंने लिखा कि शिवराज सरकार जो बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना चलाती है, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण का दावा करती है, उन दावों की रायसेन नाबालिग रेप पीड़िता के दर दर भटकने और रीवा में महिला के साथ थाने में बदमाश जैसा खाकी सलूक बताता है कि एमपी में बेटियां और महिलाओं के साथ सिर्फ अपराधी ही नहीं, खाकी वर्दी भी अपराध कर रही हैं। मणिपुर की घटना तो आपके सामने ही दर्शकों। सरकार का लचीलापन, सरकार की योजना और ज़मीनी हालात, इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि ये एनसीआरबी का डाटा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के 10 जनपद से निकल करके आया, ऐसा नहीं है। या विपक्ष का जो गठबंधन बना इंडिया, उन्होंने कोई मेमोरेंडम तैयार किया है। ये सरकार की ही तरफ से है, महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एनसीआरबी का डाटा है जो आपके सामने है। लगभग इतनी महिलाएं, इतनी बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हो रही हैं, रेप स्टेट कहा जाने लगा है। अब आप ये बताइए कि जब मामा कहे जाने वाली सरकार के प्रदेश में ऐसा हो रहा है, बाकी जगह क्या होगा? वहाँ तो बड़ी सजगता बताई जा रही थी, लेकिन सरकार योजनाएं लाने में, आपको लुभाने में पीछे नहीं है। लेकिन ज़मीनी हालात वो हैं जो ये रिपोर्ट बताती हैं। इन रिपोर्टों को कौन दरकिनार कर सकता है? अब इसके अंदर दुनिया भर की बातें लिखी हैं, तमाम सोशल मीडिया पे बातें हैं लिखी हुई। आपको मैं दिखाऊं, न्यूज़ 24 ने भी इसको छापा और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। मैं आपको बताऊंगा, वक्त का ज़ाया होना है, लेकिन बस अल्टीमेटली बात इतनी सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश में जहां पर राजस्व का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ के वित्त मंत्रालय के अनुरूप के योजनाओं पे पैसा खर्च हो रहा है, जबकि एमपी मध्य प्रदेश सरकार पर कर्जा, मैंने पिछले एपिसोड पर आपको बताया। लोगों ने इसमें तरह तरह की बात लिखी हैं और बताया कि अब की बार जो ये सरकार के ऊपर किसी प्रकार का जो आया है
आज तक ने भी इसको छापा, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है कि ये तमाम चीज़ें 2 साल में 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां महिलाएं लापता हुई, एमपी में सबसे ज़्यादा केस, ये आज तक ने छापा है। अब दर्शकों बात यह है कि महिलाओं के हालात क्या हैं देश में, इसका अंदाज़ा तो मणिपुर, जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। 79 डेज बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द उस पर कहे और उसके बाद भी दूसरे प्रदेशों की तरफ मोड़ने लगा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आला कमान। तमाम घटनाओं को, मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन उसके बावजूद गोदी मीडिया और जो टूल्स हैं, आईटी सेल के जो टूल्स हैं, उन्होंने आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश की है। और ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की घटना सो कॉल्ड जैसे बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में उपहास उड़ा है उस वीडियो का, भारत का। और एमपी, अभी आपको मालूम होगा, उस समय भी बदनाम हो गया था जब एक आदिवासी के मुंह पर एक भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता ने, जैसा कि बताया जाता है, उसके मुंह पे पेशाब किया है। बात बात पे बुलडोजर चलाने वाली मामा जी की सरकार महिलाओं के साथ इस प्रकार से हो रहा है। क्या इस डाटे को नकार सकती है? क्या इस डाटे को झुटला सकती है? और ये किसी पंचायत में अंदर डाटा नहीं रखा गया, ये संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है वहाँ पर ये डाटा रखा गया, सरकार के विभागों की और सरकार के मंत्रालयों के माध्यम से रखा गया। इसके बारे में तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि विपक्ष का ये बोगस आरोप है। लेकिन स्थिति यह है दर्शकों के, देश के अंदर महिलाओं के पूरे देश में हालात ख़राब। 13,13,000 महिलाएं गायब जिस देश से हो जाएं, वहाँ पर आप 3 तलाक पर अपनी बगले बजाते रहें या यूसीसी ला करके बताते रहें, जबकि मुस्लिम समाज में तलाक का रेट सबसे ज़्यादा कम है पूरे देश में। आप देख लीजिए, महिलाएं जो रहती हैं महिला आश्रम के अंदर, वहाँ पे तादाद किन लोगों की है। और देश के एक बहुत बड़े नेता अपनी पत्नी को छोड़कर गए हुए, आपको मालूम है। वो लोग सिर्फ इसलिए कि हम महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का विकास कर रहे हैं, इसकी वजह से एक बड़े वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग के अंदर गुदगुदी पैदा करते हैं कि देखिए ये सरकार जो है पेच टाइट कर रही है। कर्नाटक के अंदर जो है रिजर्वेशन ख़त्म किया गया 4%, आप एक तरफ कहते हैं हम पसमानदा की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप रिजर्वेशन ख़त्म करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं के साथ हम जो है बहुत ज़्यादा इंसाफ कर रहे हैं। वो रविशंकर साहब जिस समय मंत्री थे, वो बड़े कंधे को अपने जो है थपथपा रहे थे कि देखिए हमने 3 तलाक का कानून लेकर आ गए। अरे ये तो देख लीजिए बाकी देश में क्या हो रहा है। आप 3 तलाक का कानून लेकर आए, ठीक है, आपको बधाई, लेकिन बाकी देश में महिलाओं के हालात क्या हैं? बंगाल दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र में भी आपकी लगभग सरकार है। तो ये कंडीशन देश की महिलाओं के साथ है, जिसके बारे में कहा जा रहा। आज तक क्या लोकसभा के अंदर वो बिल पारित हुआ जिसके अंदर 33% महिलाओं का रिजर्वेशन की बात है? 10 साल सरकार को हो गए, महिला को आगे बढ़ाने की बातें चलती हैं, लेकिन ये रिपोर्टें और ये तमाम वादे और दावे, क्या आपको लगता नहीं कि खोखले हैं सिर्फ? बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर के देश के अंदर से 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं, बच्चियां गायब, मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है। अब मामा जी की सरकार इस रिपोर्ट को किस तरह से खंडन करती है, यदि आएगा तो हम आपको बताएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।